नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में पहले चरण की 4 सीटों पर वोटिंग 48.23 कुल वोटिंग प्रतिशत। साइकिल से वोट डालने पहुंचे मंत्री। बांका में नीतीश कुमार ने लालू राबड़ी कार्यकाल की दिलाई याद। पहले चरण के सभी 4 सीटों पर तेजस्वी ने किया जीत का दावा। तेजस्वी जिसे छोटी बात कह रहे हैं उस पर खून खौलता है, बोले चिराग पासवान पर मीसा भारती का पलटवार। चुनाव के बीच रोहिणी आचार्य का बड़ा बयान। 400 पार के एनडीए के दावे पर बोले मदन मोहन झा। आरा में भीषण सड़क हादसा। गर्मी को लेकर बदली स्कूलों की टाइमिंग। और अब खबरें विस्तार से। बिहार में लोकसभा चुनाव के पहले चरण की 4 सीटों के लिए वोटिंग हुई। वहीं नक्सल प्रभावित इलाकों में शाम 4 बजे वोटिंग खत्म हो गई। कुल वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो गया में 52%, नवादा में 41.50, जमुई और औरंगाबाद में 50% हुई। कुल 4 सीटों पर 48.23 वोटिंग हुई। वहीं इलेक्शन कमीशन ने बताया कि 7 बूथों पर वोटिंग नहीं हुई। एनडीए की तरफ से बीजेपी औरंगाबाद और नवादा सीट पर लड़ रही है, जबकि गया से हम के कैंडिडेट मांझी मैदान में है। जमुई सीट पर चिराग के बहनोई अरुण भारती किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं चारों सीट पर इंडिया ब्लॉक की तरफ से आरजेडी के कैंडिडेट है। लोकतंत्र के महापर्व के मौके पर गया में नगर विधायक व बिहार के सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार साइकिल चलाते हुए मतदान केंद्र पर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, पूरी दुनिया संकट के दौर से गुजर रही है। हम अपील करना चाहेंगे कि हर व्यक्ति को कम से कम सप्ताह में एक बार साइकिल का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मोदी जी का संकल्प विकसित भारत और विकसित बिहार बनाने का है। इसी संकल्प को लेकर लोग मतदान कर रहे हैं। जदयू उम्मीदवार गिरधारी यादव के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में हर क्षेत्र में विकास का काम किया गया है। उन्होंने लालू यादव और बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी का बिना नाम लिए कहा कि पहले पति पत्नी के राज में बिहार में कोई भी काम नहीं हुआ था। नीतीश कुमार ने कहा कि अब डर और भय का वातावरण नहीं है। उन्होंने तेजस्वी यादव और आरजेडी के 17 साल बनाम 17 महीने वाले दावे पर कटाक्ष किया और कहा कि ये लोग बिना मतलब का बात करते हैं। जो काम बिहार में हुआ वो हम लोग व भाजपा जो साथ आए तो काम हुआ। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग चारों सीट जीत रहे हैं। हमें जो फीडबैक मिला है उसके अनुसार लोग काफी बढ़ चढ़ कर वोट दे रहे हैं। वर्तमान सरकार को लेकर लोगों में काफी नाराजगी है और लोग गुस्से में हैं। इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि पहले चरण की सभी 4 सीटों पर बड़े ही मजबूती के साथ हम जीत हासिल करेंगे। जनता भाजपा पर भरोसा नहीं कर रही है। वहीं भाजपा के दावों पर कहा कि उनके दावों में कहीं कोई विश्वास नहीं है। वे लोग बिहार विधानसभा के चुनाव में भी ऐसी ही बातें कर रहे थे, लेकिन रिजल्ट क्या आया यह पूरे बिहार की जनता जानती है। हमने पहले भी कहा है और फिर से कह रहा हूं कि बिहार इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। उधर चिराग की मां को गाली देने से जुड़े सवाल पर चुप्पी साध ली। चिराग की मां को अपशब्द कहने पर एनडीए के तमाम दल और आरजेडी पर हमलावर हुए हैं। तो वहीं खुद चिराग ने भी कहा कि तेजस्वी यादव जिसे छोटी बात करके रफा दफा करने की कोशिश कर रहे हैं उस पर मेरा खून खौलता है। चिराग ने कहा कि मेरे लिए बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। मेरे परिवार के ऐसे लोगों को गाली दी जा रही है जो सार्वजनिक जीवन में नहीं है। इसका कतई मतलब नहीं है कि अगर कोई सार्वजनिक जीवन में हो तो आप उन्हें गाली दें। इस ऐसी भाषा का प्रयोग ना तो किसी उम्मीदवार और नेता के लिए होना चाहिए और ना ही किसी आम देशवासी के लिए ही इस तरह गाली गलौज किया जाना चाहिए। वहीं चिराग पासवान पर लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती ने पलटवार किया है। मीसा भारती ने कहा कि महिलाएं चाहे किसी भी पार्टी से जुड़ी हों, उनके प्रति अभद्र टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही दुखद बात है। मीसा ने कहा कि चिराग पासवान जी, आपका मुंह उस समय बंद हो गया था जब सम्राट चौधरी ने मेरी बहन रोहिणी आचार्य और मेरे पिता लालू यादव पर अभद्र टिप्पणी की थी। तब आपको तकलीफ नहीं हुई थी। तब आपने क्या रिएक्शन दिया था? क्या आपने उस समय कार्रवाई करने के लिए प्रधानमंत्री को कहा था? तो कथनी और करनी में फर्क मत कीजिए। ताली एक हाथ से नहीं बजती। रोहिणी आचार्य ने कहा कि अगर भाजपा को संदेह है कि मैंने अपने पिता को किडनी नहीं दी है तो
किसी केंद्रीय एजेंसी से जांच करा ले। अगर मैं गलत साबित हुई तो राजनीति छोड़ दूंगी। उन्होंने आगे कहा कि अगर जांच में प्रमाणित हो जाए कि मैंने दी है तो भाजपा के नेता मेरे पैर छूकर माफी मांगे। बयानबाजी का आरोप लगाया है और कहा है, मैं भाजपा नेताओं और खास करके प्रधानमंत्री जी को चुनौती देती हूं कि वे इस आरोप की जांच करा ले। वहीं गाली कांड पर रोहिणी ने आलोचना की और कहा कि हम भी चिराग को अपना भाई और उनकी मां को अपनी मां मानते हैं, लेकिन चिराग को भी दूसरे की मां बहनों का सम्मान करना चाहिए। मदन मोहन झा ने सवाल किया कि आखिर कैसे कोई जान सकता है कि वो देश भर में 400 सीट जीत रहा है। एनडीए वालों ने इसे तकिया कलाम ही बना लिया, जबकि हम लोग अपनी सीट से चुनाव लड़ते हैं तो पता नहीं चलता है कि जनता ने अपना आशीर्वाद किसे दिया है। उन्होंने कहा कि पहले चरण की वोटिंग अच्छे से हो रही है। मदन मोहन झा ने कहा कि जब एनडीए के नेताओं को 400 सीट पार जाने का भरोसा है तो वे लोग बेचैन क्यों हैं, परेशान क्यों हैं? बड़े बड़े नेता प्रचार में लगे हैं, उन्हें तो घर में आराम करना चाहिए। 400 सीट जीतने को तकिया कलाम बना दिया है। आरा में हुए एक भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जन भर से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। घटना जिले के चरपोखड़ी थाने के मुकुंदपुर गांव की है, जहां तिलक समारोह से लौट रहे लोगों के साथ यह हादसा हो गया। मुकुंदपुर के पास डायवर्जन और ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। ट्रैक्टर पर 20 से 25 लोग सवार थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस सभी घायलों को नहर से बाहर निकालकर इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया। बिहार में लगातार बढ़ रहे अपराध को देखते हुए पटना के जिलाधिकारी ने स्कूल की टाइमिंग में बदलाव किया है। शहर का पारा 40 डिग्री से पार हो चुका है। इसको लेकर पटना जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। पटना जिला प्रशासन ने स्कूल की टाइमिंग में बदलाव को लेकर आदेश दिया है। पटना के दंडाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने जिले के सभी निजी और सरकारी विद्यालयों में 10वीं कक्षा तक के शैक्षणिक गतिविधियों को सुबह 11:30 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। पटना के डीएम का यह आदेश 20 अप्रैल से 30 अप्रैल तक प्रभावित रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।